पढ़ने तो आए यहाँ पे, रूम के पैसे लगते हैं पता है? पढ़ने तो आया करो। चले आगे, चलो आज जो चैप्टर चालू करना उसका नाम है चुंबक। चुंबक नाम का चैप्टर करेंगे। सबसे पहले मिली कहां पे थी ये ध्यान रखना, ये मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी। कहां पे मिली थी? मैग्नीशिया नामक स्थान पर। टॉपिक चालू तो किया, खाली चुंबक लिखा ही तो मैंने। जब हो जाएगा ना टॉपिक तब तेरे मन में एक ही सवाल नहीं लगेगा, गारंटी मेरी। उसकी बीमारी तेरे में आ गई क्या? तो चलो शुरू, अभी तो शुरू हुआ ही है तो है, आगे धीरे धीरे देखो क्या क्या नजर आते हैं इनके। आ जाओ, मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट। तो इंग्लिश में क्या हो गया? मैग्नेट। चलूं आगे, तो चुंबक थी ना, वो कहां मिली थी? मैग्नीशिया नामक स्थान पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं। अगला, जो सबसे पहले चुंबक मिली थी वो प्राकृतिक चुंबक थी, उसका नाम क्या था? प्राकृतिक चुंबक। जो सबसे पहले जो चुंबक मिली थी उसको क्या नाम पड़ा था? प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति से मिली थी, किसी ने बनाई नहीं थी, किसी ने खोजा नहीं था। चलो आगे, तो सबसे पहले जो चुंबक मिली थी वो क्या थी? मैग्नीशिया नामक स्थान पे, इसलिए उसका नाम क्या था? मैग्नेट। और प्राकृतिक चुंबक नाम से जाना गया। किस रूप में खोजा गया? अगर रूप पूछे, किस रूप में खोजा गया? रूप लोड स्टोन के रूप में। किसके रूप में? लोड स्टोन के रूप में, के रूप में मिली थी। किस रूप में मिली थी? लोड स्टोन के रूप में मिली थी। चलो आगे, अगला, लोड का मतलब होता है क्या? बेडोल। क्या होता है? बेडोल। स्टोन का मतलब पत्थर, तो बेडोल आकृति का पत्थर था ये बेडोल आकृति, बेडोल आकृति, बेडोल आकृति के पत्थर के रूप में, के पत्थर के रूप में मिली थी। चलो आगे, तो पूछेगा क्या? जो सबसे पहले जो चुंबक मिली थी, जो प्रकृति से जो चुंबक अपने को मिली थी, वो किस आकृति की थी? उसकी कोई आकृति नहीं थी, बेडोल आकृति का एक पत्थर था। बेडोल आकृति का क्या था? एक पत्थर था। तो किसके रूप में खोजा गया था? लोड स्टोन के रूप में। ऑप्शन नहीं मिले तो आपको मिलेगा किसके रूप में? बेडोल आकृति के रूप में। किस रूप में खोजा गई थी? बेडोल आकृति रूप में। मिली कहां पे थी? मैग्नीशिया नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट। प्रकृति से मिली थी इसलिए उसको पहली बार को क्या बोला गया? प्राकृतिक चुंबक। किस रूप में खोजेगी? लोड स्टोन या बेडोल आकृति के रूप में। हुआ क्या था ये देखिए, इस पत्थर में, इस पत्थर में, कौन से पत्थर की बात कर रहा हूं मैं? लोड स्टोन, जो अपने को चुंबक मिला था। इस पत्थर में डस्टर देना इसको। इस पत्थर में लोहे, इस पत्थर को इस पत्थर के पास लोहे को बुरादे, लोहे के बुरादे को पास ले जाने पर, पास ले जाने पर ये लोहे के बुरादे को, लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। चलो आगे, मैग्नीशिया नामक स्थान पर को गए थे, जिनको मिली थी बेडोल आकृति का पत्थर था। उसने क्या देखा था कि जो लोहे के कण है ना, उसको क्या कर रहा था? अपनी ओर ये खींच रहा था, अपनी ओर क्या कर रहा था? आकर्षण कर रहा था। चलो आगे, तो इसका ये गुण, इस गुण को क्या बोला गया? चुंबक। तो क्या बोला गया? अगला ध्यान रखना, लोहे के गुण को, लोहे के बुरादे को अपनी ओर आकर्षित करने, लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने वाली जो चीज है वो तो क्या थी? चुंबक। और जो गुण है वो क्या कहलाता है? चुंबकत्व। गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व। समझ आ रही है? अपन ऐसी थ्योरी पढ़ी थी ना, जिसके अंदर मैंने कहा था जो धारामान परिवर्तनों का विरोध करता वो तो क्या था? इंडक्टेंस था। एल था ना, हेनरी पढ़ा था ना, N/I। जो धारामान परिवर्तनों का विरोध करता वो तो क्या कहलाता था? इंडक्टेंस, हेनरी कहलाता। और जो धारा के मान में, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता वो क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रतिरोध। यही तो था। वैसे ध्यान रखना, तो इस चुंबक का मेन काम क्या था? ये लोहे के कणों को क्या कर रहा था? अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो डेफिनेशन क्या लिखा मैग्नेट की? डेफिनेशन क्या लिखे? यही तो डेफिनेशन है।
भाई ये तो प्रयोग हुआ था, उसने लोहे का बुरादा अपनी ओर लेके गया तो क्या कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तो ये तो डेफिनेशन बन गई, ये लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित करती है। वो क्या कहलाती है? मैग्नेट या चुंबक कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत समझ परेशानी? ये तो खाली बेसिक नॉलेज, अब बताऊंगा, अपने को ये किसी काम की नहीं थी। अगला, मैग्नीशिया नामक स्थान पर मिली मैग्नेट थी, प्रकृति के रूप में खोजी गई। जो प्राकृतिक चुंबक किस रूप में मिली थी? तो लोडस्टोन के रूप में, पत्थर के बेडोल आकृति के पत्थर के रूप में मिली थी। इसमें एक गुण था, क्या था? ये लोहे के गुण कणों को क्या करते? अपनी ओर आकर्षित करती थी। ये गुण क्या कहलाता था? चुंबकत्व है। और ये जो युक्ति है, तो युक्ति तो नहीं बोल सकते, ये जो मैग्नेट है ये क्या करती है? लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता था। अगला, इसे, यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसे समतलता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। चुंबक लिया, लटकाया ऐसे सीधा धागा बांधे, तो हमेशा किस दिशा में रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। हमेशा कौन सी दिशा में रुकेगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। इसलिए इसका उपयोग कहां होने लगा? सबसे पहले कहां हुआ था? दिशा सूचक यंत्र में, यानी कि कंपास में। किसमें हुआ था? कंपास यंत्र में किया गया। इसका उपयोग दिशा सूचक यंत्र में किया जाता। भाई समुद्र में ना दिशा का ज्ञान नहीं होता बीच में जाने के बाद, तो कैसे पता लगाया जाता था? लटका दिया तो चुंबक हमेशा कहां रुकती थी? कई मूवी में आज भी दिखता है ना, वो घड़ी टाइप लगी होती है, जो नीडल हलती रहती है, उसके अंदर क्या मैग्नेट लगी होती है। चलो आगे, तो मैग्नेट का गुण था, क्या था? ये सततपूर्वक लटकन पर हमेशा किस दिशा में रुकती थी? उत्तर दक्षिण। इसलिए इसका उपयोग कहां होने लगा? कंपास, दिशा सूचक यंत्र में। जो समुद्र में जो रहते हैं ना वो जहाजों पे, उनको क्या बोलते हैं? नाविक लोग बोलते हैं ना, वो प्रयोग करते हैं। चलो आगे, अब आगे चालू करते हैं अपनी चुंबक में। यहां तक देखो, फिर आगे चलते हैं। पटुड़ी याद नहीं, बस चलेंगे। अपने चुंबक देख लिया तो मिली थी, अब अपने बनाते। अब आदमी खुरापाती तो होता ही है, उसको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज से कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब आदमी क्या है, सीधा बैठ नहीं पाएगा, तो उसने बनाई कृत्रिम चुंबक। कौन सी बनाई? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कहते किसे सर? मानव द्वारा निर्मित चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाती है? कृत्रिम चुंबक कहलाती है। जो प्रकृति से मिली थी वो तो कौन सी थी? प्राकृतिक चुंबक थी। ये मानव ने बना दी तो कौन सी चुंबक होगी? कृत्रिम चुंबक होगी। चलो आगे, अब इसने दो प्रकार की चुंबक बनी। कौन कौन सी? एक तो स्थायी चुंबक। कौन सी है? स्थायी चुंबक। एक इसने बनाई अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक चले, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। अब स्थायी चुंबक कहता किसे? बता सकते? वे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण, वे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण कई वर्षों तक विद्यमान रहते हैं। घर का स्पीकर और नहीं होता, इसमें चुंबक लगी तो ना पीछे। आप 10 साल बाद निकाल के देखा, वो चुंबक ही रहेगी क्या? अरे बदल थोड़ी जाएगी। 20 साल बाद देखो, चुंबक ही रहेगी ना। तो वो क्या है? परमानेंट मैग्नेट है। कैसी है? परमानेंट मैग्नेट। इसमें एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गए ना, तो कई वर्षों तक क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। समझ आई मेरी बात? वो क्या कहलाती है? स्थायी चुंबक कहलाती है। तो वे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण कई वर्षों तक विद्यमान रहते क्या कहलाती है? स्थायी चुंबक कहलाती है। बनाया कैसे जाता है? कार्बन स्टील। इसे कार्बन
स्टील या कोबाल्ट स्टील या कोबाल्ट स्टील या इस्पात से बनाया जाता है वेरी वेरी मोस्ट लाइन। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कार्बन स्टील, इस्पात। चलो आगे। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील या इस्पात का प्रयोग किया जाता है, से बनाया जाता है। अगला, अब एक कुछ मिश्रित धातु है, मिश्रित धातु जिनका भी प्रयोग किया जाता है वो भी आपको याद रखनी है। एक तो है एल निको। कौन सी है? एल निको। अब देखो ये एल का मतलब क्या होता है? कौन सी धातु याद आती है इस एल का? देख के एल्यूमिनियम। कौन सी थी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस नी से निकल, क्रोमियम, को से कोबाल्ट, कोबाल्ट। चलो आगे। तो एल निको किन किन धातु का मिश्रण होता है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। छुपा ना इसमें के अंदर एल निको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा ना, ये मिलेगा आपको, मिलेगा स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सीधा ऑप्शन आएगा एल निको। चलो आगे। अगर ओ डी पूछ ले तो एल निको किन किन धातु का मिश्रण होता है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एक होती है एल्कोनेक्स, एल्कोनेक्स सेम है, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट प्लस इसमें लोहा आ जाता है। क्या आ जाता है? लोहा। और यहां से क्वेश्चन याद रखना, एल्निको तो एल्कोनेक्स में क्या फर्क है? केवल लोहे का। किसका फर्क है? एल्कोनेक्स में क्या आ जाता है? लोहा आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। दोबारा, स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिसमें एक बार चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाने पर कई वर्षों तक क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील या इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला, अगर मिश्रित धातु पूछे तो आपको एक तो एल्निको याद रखनी, एक एल्कोनेक्स। एल्निको किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? एल्निको एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। एल्कोनेक्स में क्या जाता है? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट तो रहेगा, साथ में क्या जाएगा? लोहा। पल्ले पड़ रही है क्या? चले आगे। अगला, फिर आपको इसका पूछा जाएगा उपयोग। कहां देखा आपने स्थायी चुंबक का? कहां देखा है? लाउड स्पीकर हो गया एक तो, बेस्ट देना, एक तो हो गया लाउड स्पीकर, और कहां देखा है? वो स्पीकर हो गया ना, लाउड स्पीकर ही हो गया। वो तो है कंपास, पहले ही लिख दिया। और बताओ। नहीं हॉर्न आता ना, वहां बैटरी होगी तभी वो बचेगी, वरना बिना बैटरी बचती है क्या? वो ऐसे ही होती है, बताऊंगा, वो भी पढ़ाऊंगा। और क्या होता है? एक आपको याद रखना, डोर क्लोजर, ये याद रखना। डोर क्लोजर ये क्या देखा सबने, अपन नोटिस नहीं करते। गेट खोलते हैं ना, पीछे चुंबक नहीं लगी होती, अपना आप चिपक जाती है। ऐसे बंद करते हैं ना तो कटक बंद हो जाती है। अरे जे को ऊपर सबके लगी होती है, जैसे अपने डोर नहीं खोलते क्या घर पे जो बने होते हैं, उसमें भी तो हल्की सी चुंबक लगाता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? बंद हो जाए। तो डोर क्लोजर में भी उपयोग होता है। एक याद रखना, डायनमो। छोटे जो जनरेटर होते हैं ना, छोटे जो जनरेटर उनको बोलते हैं डायनमो, तो वहां पे यूज होता है। और एक ये याद रखना, आंख में गिरा लोहे का बुरादा निकालने में। तो आपको कौन सा याद रखना है? तो डोर क्लोजर, एक आंख में गिरा बुरादा निकालने में, डायनमो। बाकी तो आपको याद है, लाउड स्पीकर में लगा ही होता है, और कंपास में भी। यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी? मैं फिर बता रहा हूं, आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन उठेंगे आप पे। ये कोई नहीं पूछेगा स्थायी चुंबक किसे कहते हैं, सबको पता है। परमानेंट मैग्नेट है, इसका मतलब कई वर्षों तक क्या रहता है? चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं। तो स्थायी चुंबकों की सीधी सी बात है, कौन पूछेगा? ये सवाल पूछेगा ये आगे वाला। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक? उतारो फिर चलते हैं।
चले आगे। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील या इस्पात। मिश्रित धातु पूछे या एलॉय धातु पूछे तो कौन सी? एल्निको और एल्कोनेक्स। अब एल्निको किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एल्कोनेक्स में क्या हो जाएगा? किसकी एंट्री हो जाती है? और लोहे की एंट्री हो जाती है। चलो आगे। अब आ जाओ अस्थायी चुंबक। अस्थायी अस्थायी चुंबक चलेंगे। अब अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण अल्प समय के लिए विद्यमान हो, वो क्या कहलाती है? अस्थायी चुंबक। जब तक आपको चाहिए जब तक क्या करता है? चुंबक का कार्य करेगा, उसके बाद क्या रहेगा? वापस नॉर्मल बन जाएगा। वो कहलाती है अस्थायी चुंबक। अच्छा, अस्थायी चुंबक किसके किससे बनने सकती है? अस्थायी चुंबक भाई जितनी भी आप चालक तारे पढ़ते हो ना, अस्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है? जितनी भी आप चालक तारे, जैसे एल्यूमिनियम का तार ले लो, जब तक आप सप्लाई देखो आसपास क्या रहेगा? चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, तभी तो आप चिपक जाते हो। नहीं चिपकते क्या होता है? आसपास चुंबकीय क्षेत्र, तांबा है, पीतल है, जितनी भी चालक तारे, तारे वो क्या काम करती है? एक तरीके का अस्थायी चुंबक का क्या करती है? काम करती है। जब तक उसमें क्या हो रही है? सप्लाई प्रदान हो रही है, तब तक तो क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र बना के रखेगी। जैसे सप्लाई ऑफ हुई, जैसे क्या हो जाएगी? अस्थायी चुंबक क्या हो जाएगा? चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा। इसमें भी आप लोगों को जो मिश्रित धातु याद रखनी है वो याद रखनी है। मिश्रित धातु एक तो होती है परमेलोय, ये होती है लोहा प्लस निकल। ये 80% होता है और ये 20% होता है। चलो आगे। लोहा और निकल। एक आपको याद रखना है म्यू मेटल होता है लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम प्लस होगा निकल हो गया, लोहा, निकल, क्रोमियम और एक होता है कोबाल्ट। क्या होता है? चलेंगे। तो इसके अंदर भी आपको क्या याद रखनी है? धातु। अस्थायी चुंबक किसे कहते हैं? अस्थायी चुंबक जिसमें क्या रहता है? अल्प समय के लिए चुंबकीय गुण क्या रहते हैं? विद्यमान। जब तक सप्लाई देखो जब तक विद्यमान नहीं है। उसके बाद इसको बनाने की जितनी भी चालक तारें होती है, एक तरीके किसका काम करती है? अस्थायी चुंबक का कार्य करती है। फिर इसके लिए मिश्रित धातु दो है। कौन कौन सी? परमेलोय और म्यू मेटल। परमेलोही का मतलब तो क्या होगा? अच्छा, कोबाल्ट नहीं होगा, यहाँ पे तांबा होगा। तांबा मेटल आया ना नाम पीछे, मेटल के रूप में धातु के रूप में किसका प्रयोग लिया था? फिर तांबे का प्रयोग लिया था, इसलिए यहाँ पे तांबे की एंट्री होगी। आ जाओ मिश्रित धातु परमेलोय का किसका मिश्रण होता है? लोहा और निकल। निकल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, इसलिए 80% ये होता है, 20% लोहा। म्यू मेटल, निकल लोहा तो है यही, साथ में क्या बन जाएगा? क्रोमियम और तांबा। ये याद करने के तरीके पीछे क्या लग रहा है? मेटल लग रहा है ना। मेटल यानी कि धातु के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया। चलूंगे आगे। कोबाल्ट का तो इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने बताया भी नहीं, पहले मैंने बताया था ना। कोबाल्ट का प्रयोग किस लिए करता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए करता है। तो फिर यहाँ कैसे लिख सकते हैं भाई? स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग करते थे ना कार्बन स्टील, कोबाल्ट स्टील का। तो फिर यहाँ कैसे लिख रहे हो आप? यहाँ पे किसकी एंट्री होगी? तांबे की। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? दोबारा देखो। अस्थायी चुंबक की दो प्रकार की बनाई गई थी। अस्थायी चुंबक कितने प्रकार की बनाई गई थी? किसके आधार पर? धारा के आधार पर। किसके आधार पर? धारा के आधार पर। अपने पास धारा कौन कौन सी है? एक तो एसी धारा है और एक कौन सी धारा है? डीसी धारा। अपने पास धारा दो है ना, एसी और डीसी। तो अस्थायी चुंबक कितने प्रकार की बनेगी? दो प्रकार की बनेगी कि नहीं बनेगी? आ जाओ। एसी से बनने वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी होता है।
एक बार उसका और लिख देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। डीसी से बनने वाले चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र स्थायी होता है। यहां थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, ध्यान से देखना। चुंबक तो आप कौन से पढ़ रहे हो? अस्थायी। डीप क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। चुंबक तो है अस्थायी, जो क्या करेगा, परमानेंट चुंबक तो नहीं रहेगा। अस्थायी चुंबक भी धारा के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक तो एसी से और डीसी से। एसी से जो चुंबक बनता है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? अस्थायी। और जो डीसी से बनता है उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या रहता है? स्थायी। ऐसा क्यों? मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं ये बोल रहा हूँ इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना वो ऐसे होगा, बदलता रहेगा। इसका होगा एक फॉर्म में बना रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्या? डायरेक्ट चलती है ना करंट तो, और इसमें क्या होती रहती है? बदलती रहती है। इसमें क्या रहती है? दिशा बदलती है। तो कभी क्या होगा? कम, कभी ज्यादा। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र क्या, इससे जो चुंबक बनेगा ना वो कभी चुंबक क्या करेगी? हमिंग की आवाज करेगी। कैसी आवाज करेगी? जितने भी मोटर जनरेटर है, जितने भी, वो सारी किसी हमिंग की आवाज नहीं करते क्या? अरे जब आप चालू करते हो उसमें आवाज नहीं आती क्या? और आप आज जो मोटर व्हीकल देखते हो, स्कूटी आई है ना आप लोगों की, बैटरी, उसमें आवाज आती क्या? क्यों नहीं आती? डीसी। जहां पे एसी होगी ना वहां पे क्या की? हमिंग की आवाज। तो जितने भी डीसी अपने जो मोटर है, मोटर जनरेटर आप चलाते हो, उनमें क्या आती है? हमिंग की आवाज आती है। किसके कारण आती है? एसी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बदलता रहता है, इसके कारण आती है। चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा और इसका क्या रहता है? सेम। इसलिए इसका प्रयोग, इसका यूज, सॉरी, इसमें आवाज, हमिंग की आवाज नहीं आती। अगला, एसी से जो बनता है इसका प्रयोग कहां करते हैं? इसका प्रयोग कहां करते हैं? हाँ, मोटरों में। और अरे तो ये है मोटर ही तो है। पंखा क्या मोटर ही तो है? इसका चुंबक वो लगी होती है, मोटर है। और कौन सी है? विद्युत घंटी नहीं होती क्या? विद्युत घंटी, वो आएगा। बाइक हॉर्न, ये लो बाइक। और मैंने इसमें क्यों लिखा है? बैटरी होती है ना उसमें, और बैटरी अच्छे से चैप्टर पहले वही कंप्लीट किया है। क्रेन में, क्रेन या ट्रैक्शन, क्रेन क्या काम करती है? ट्रैक्शन का, खिंचाव का काम करती है। वहां पे उसमें जहां पे खिंचाव, जहां पे भी खिंचाव है, ट्रेन खींचने का काम नहीं करती क्या? वहां पे भी कौन सा होगा? एसी से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग किया लगा, तो चुंबक बनेगी। दोबारा सुन लेना, एक चुंबक किसे कहते हैं? वे चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण क्या रहता है? अल्प समय के लिए, जितने समय आपको चाहिए उतने समय के लिए रहेंगे। उसके बाद ऐसे चुंबक जितने भी चालक तारे, एक तरीके किसका काम करता है? ऐसे चुंबक का कार्य करता है। अगला, मिश्रित धातु कौन? परमेलोय और म्यू मेटल। परमेलोय तो कितना होता है? लोहा और निकल, 20 और 80। म्यू मेटल आ गया, तांबे और क्रोमियम की क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी। ऐसे चुंबक धारा के आधार पर कितने प्रकार की बनाई जाएगी? 2 प्रकार की, एसी और डीसी। एसी से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे ना, एसी से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे वो कैसा बनेगा? अस्थायी। लेकिन डीसी से बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? स्थायी। लेकिन दोनों चुंबक के दोनों कौन सी है? चुंबक कैसी बनेगी? अस्थायी। अस्थायी। इसमें भी चुंबक कैसी बनेगी? चुंबक अस्थायी बनेगी। चुंबक तो कौन सी बनेगी? अस्थायी बनेगी। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो अलग चीज है, चुंबक पूछे तो अलग चीज। भाई धारा से बना रहे हो तो चुंबक तो कैसे बनेगी? अस्थायी बनेगी। लेकिन अगर इस डीसी से बना रहे हो तो स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और अगर एसी से बना रहे हो तो कैसे बनेगा? अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक स्थायी, इसमें जो चुंबक बनेगा अस्थायी बनेगा। तो दोनों ही चुंबक तो अस्थायी बनेगी। चुंबक जो बनेगी ना वो तो बिजली से बना रहे हो आप, तो चुंबक तो अस्थायी ही बनेगी। लेकिन जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा बनेगा? अलग अलग। अगर एसी से बनेगा, अरे ये देखो, जैसे मान लो आप ये क्या बना रहे हो? इसको चुंबक बना रहे हो। अगर इसको आपने एसी दिए, क्या दिए? एसी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा? बदलता रहेगा। अगर डीसी से बना रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे चलेगा? सेम, एक दिशा में चलता रहेगा, एक ऊपर एक ऊपर। बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? बदलता नहीं है, तो स्थायी है।
चुंबकीय क्षेत्र डीसी से बनेगा वो तो स्थायी है, और एसी से बनेगा तो, लेकिन चुंबक तो दोनों ही कौन सी पढ़ रहे हैं आप, चुंबक तो दोनों ही कौन सी बनेगी। इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, दोबारा एक बार ढंग से इसको देख लो फिर पूछ लो। चले आगे, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक बनाना सीख लिया। स्थायी चुंबक कैसे बनेगी, कौन से पदार्थ से बनाई जाती है, निकल, कोबाल्ट, कार्बन, कोबाल्ट स्टील या निकल रहे, निकल। चलो आगे, उसके बाद ये अपने इस्पात था ना, उस मिश्रित धातु कौन कौन सी होती है स्थायी चुंबक की, एल निको, एल्को, नेक्स्ट। एक में एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, और एक में किसकी एंट्री हो जाएगी, लोहे की। उसके बाद अस्थायी चुंबक जिसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण अल्प समय के लिए रहते हैं, बने कैसे जाती है, निर्मित नरम लोहे से निर्मित होती है, नरम लोहे से निर्मित होती है। चलो आगे, उसके बाद इसमें भी मिश्रित धातु कौन कौन सी थी, हे नहीं होता, परमे लोहे और म्यू मेटल, परमे लोहे और परमे लोहे कौन का मिश्रण होता है, लोहा और निकल, 20 और अरे 80-20 वो था नाइक्रोम, इसमें उल्टा है। हाँ चले आगे, इतना याद रखना, निकल ज्यादा होता है। चलो आगे, उसके बाद म्यू मेटल, म्यू मेटल किसकी एंट्री होती है, लोहा निकल तो है ही है, क्रोमियम और तांबा। चले आगे, ये भी दो प्रकार की बनी थी, एक तो एसी से बनी थी, एक एसी से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र कैसा था, अस्थायी था, डीसी से बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र स्थायी था। अब दोनों में अंतर करते हैं। स्थायी चुंबक ये आएगा अस्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक और ऐसे अंतर बता दो फटाफट। चुंबकीय गुण कई वर्षों तक, इसमें चुंबकीय गुण क्या रहते हैं, अल्प समय के लिए। अरे क्या दिक्कत है युवराज तेरे, चले, चुंबकीय गुण कई वर्षों तक रहता है, इसमें क्या रहता है, अल्प समय के लिए। और बताओ, और क्या था, और दोनों में क्या अंतर हो सकता है, और बताओ। पोल फिक्स होते हैं, पोल क्या होते हैं, पोल स्थिर होते हैं, जो एन है वो एन ही रहेगा, जो एस है वो हमेशा एस ही रहेगा। इसमें क्या रहेगा, पोलों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चले, अच्छा फिर दोनों पावरफुल कौन होगा, बढ़ा घटा नहीं सकती है। चुंबकीय शक्ति क्या होती है, कम, चुंबकीय शक्ति क्या होती है, कम। इसमें क्या होती है, चुंबकीय शक्ति ज्यादा। बढ़ा सकते ना, सप्लाई बढ़ा के क्या करते थे, चुंबकीय गुण ज्यादा बना सकते। और अंतर बताओ, धारण शक्ति कम होती है, धारण शक्ति इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, आगे बढ़ूंगा, रिटेंटिविटी कम होती है, इनकी धारण शक्ति उच्च होती है, धारण शक्ति उच्च, इनकी धारण शक्ति क्या होती है, उच्च होती है। चलो आगे, और बताओ, और क्या हो सकता है, चुंबकीय गुण ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो धारण शक्ति कहलाती है, वो आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए अंतर देखो वाली, और देखो धारण शक्ति जिसे बोलते हैं चुंबकीय गुण ग्रहण करने की क्षमता। कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण ग्रहण कर सकता है, ये उसकी क्या कहलाती है, धारण शक्ति। एक आदमी 2 रोटी लपेट लेता है, एक 10 लपेट लेता है, तो धारण शक्ति ज्यादा किसकी है, बस वही चीज है इसमें भी। चले, और बताओ, और क्या हो सकता है, और अंतर क्या हो सकता है, हो गया ना सर, खाली उपयोग बता दो। डायनामो, कंपास, तो जो पहले लिखे थे वो सारे लिख लेना, इनका प्रयोग मोटर, जनरेटर, ट्रैक्शन, विद्युत घंटी, जितने भी पहले लिखे ना वो सारे, बर्जर में भी याद रखना,
बजर नहीं होता क्या? कितना ही नहीं पता, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ाते, इंडिकेटर दे रहे थे नहीं, टू 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 नहीं बोलता, वो बजर होता। चले आगे, देखो और कोई अंतर देख रहा है, पता चलता है? तो जब तक बटन होगा सप्लाई जाएगी तभी तक तो बचता है, अगर रात भर टी करता हो अब तो वो सप्लाई चालू करके होगी ना, जब तक सप्लाई रहेगी तब तक क्या रहेगा? सुम्मी के गुण क्या रहेगा? विद्यमान। जैसे सप्लाई हटी बंद, मतलब ऐसे चुंबक हुआ कि नहीं हुआ? और बताओ और अंतर? वैसे अंदर बहुत है, चुम्बी की बल रेखा की संख्या बढ़ा सकते हैं, इसमें नहीं बढ़ा सकते, इनकी शक्ति को कर सकते हैं, बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना बहुत है, बाकी करेंगे कल।